एक बार फिर भक्ति रस में सराबोर होगी रामनगरी अयोध्या। कल भव्य झूलोत्सव का शुभारंभ, 15 से 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। चांदी के आकर्षक झूले में विराजमान होंगे रामलला संग उनके भाई। रामलला के उत्सव मूर्ति के विशिष्ट श्रृंगार के साथ की जाएगी पूजा अर्चना। सावन के पावन महीने में श्रद्धा भक्ति और संस्कृति का होगा अनुपम संगम। भजन कीर्तन मंगल गीतों और बधाइयों से गूंजेगा रामलला का दरबार। श्रद्धालुओं को भी रामलला के दर्शन के साथ झूला झुलाने का मिलेगा सौभाग्य। सावन के आखिरी दिन तक चलेगा भव्य आयोजन। रंग बिरंगी लाइटों से सजा रामलला का दरबार। फूलों से महका राम मंदिर का कोना कोना। अयोध्या की आत्मा से जुड़ी जीवंत परंपरा के साक्षी बनेंगे देश भर से आए श्रद्धालु। नवसारी के सापुतारा में मेघ मल्हार मानसून फेस्टिवल का हुआ आयोजन। 13 राज्यों से आए 350 से ज्यादा कलाकारों ने लिया उत्सव में हिस्सा। पारंपरिक परिधान में कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य की दी प्रस्तुति। लोगों के चेहरों पर दिखी समारोह की खुशी। मनमोहक झांकियों में दिखी गुजरात की सांस्कृतिक झलक। गाजे बाजे के साथ निकाली गई झांकियां। नवसारी में बारिश के चलते झरने में आया उफान। झरनों के पानी में तेज बहाव से दिखा अद्भुत नजारा। बारिश के बीच उत्सव की मस्ती में रंगे दिखे लोग। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी लिया मौसम का आनंद। रायसेन में भारी बारिश के चलते कई पुलों पर हुआ जलभराव। शहरों का गांवों से टूटा संपर्क। रायसेन में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। कई इलाकों में भरा कई फीट तक पानी। अंबिकापुर में भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुआ मकान। मलबे में दबे लोगों को किया गया रेस्क्यू। रीवा का केवटी वाटरफॉल बना सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र। लगातार बारिश से बढ़ा झरने का जलस्तर। हरियाली के बीच तेज बहाव में गिरती जलधारा को देखने के लिए पर्यटकों के लिए रोमांचक अनुभव। लोग ठंडे मौसम में लेते हैं प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ। धौलपुर में लगातार बारिश के चलते खोले गए पार्वती बांध के 6 गेट। आसपास के कई इलाकों में हुआ जलभराव। लोगों से की गई सावधान रहने की अपील। चंदौली में नहर के किनारे टूटने से खेतों में हुआ जलभराव। कई एकड़ फसल जलमग्न। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। उज्जैन में जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। लोगों के लिए रास्ता चलना हुआ मुश्किल। रास्तों पर फंसे वाहन। उज्जैन में लगातार बारिश से गली मोहल्ले घर दुकानों में भरा पानी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुंबई में खराब मौसम के चलते समुद्र में आ रही हाई टाइड। लोगों को समुद्र से दूर रहने की दी गई हिदायत। नवी मुंबई में सड़कों पर तेज बहाव में बह रहा बारिश का पानी। सड़कों से मलबा हटाने जुटा प्रशासन। सीकर में भारी बारिश के चलते कई इलाके हुए जलमग्न। बाजारों में घुटने तक पानी भरने के चलते दुकानें हुई बंद। सीकर में पुलिस थाना भी हुआ जलमग्न। बारिश और वटलॉगिंग के चलते लोग घरों में कैद। कोच्चि में भारी बारिश से बेहाल हुए लोग। केसीआरटीसी बस स्टैंड पर जलभराव से लोगों को हो रही दिक्कत। राजस्थान के पाली में जोरदार बारिश। निचले इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। गौरेला में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले। आसपास के इलाके पूरी तरह जलमग्न। गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। लोगों के लिए रास्ता चलना हुआ मुश्किल। चाईबासा में मूसलाधार बारिश से सोसाइटी में लोगों के घरों में कई फीट तक भरा पानी। घरों में सामान हुआ खराब। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेलंगाना सरकार ने की बाढ़ से की स्थिति से निपटने की तैयारी। सभी जिलों के लिए जारी 33 करोड़ रुपए की राहत राशि। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही। केदार घाटी के रुमसी गांव और हाईवे से सटे होटलों में जमा हुआ मलबा। 3 घर जमींदोज। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से भूस्खलन। पार्किंग खड़े वाहन मलबे में दबे। रास्तों पर पहाड़ों से गिरे पत्थर। गौरीकुंड में पहाड़ों के दरकने से पैदल मार्ग प्रभावित। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आवाजाही रोकी गई। जोशीमठ के विष्णुप्रयाग में भारी बारिश से भूस्खलन। अलकनंदा नदी के करीब विष्णु मंदिर और भैरव मंदिर पर मंडर रहा खतरा।
बागेश्वर के कपकोट में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कपकोट क्षेत्र की 9 सड़कों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित। बागेश्वर के पहाड़ों से मलबा पत्थर गिरने की बढ़ी घटनाएं। काफी संख्या में उखड़े पेड़, रास्तों पर जमा हुआ बारिश का पानी। जेसीबी की मदद से रास्तों को किया जा रहा साफ। रायपुर में मूसलाधार बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबतें। निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग से यातायात हुआ प्रभावित। धौलपुर में बारिश से जनजीवन प्रभावित। शहर के कई हिस्सों में जमा हुआ बारिश का पानी। वाहन सवार लोगों को हो रही दिक्कत। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में बारिश के बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। कोलकाता में भारी बारिश ने शहरवासियों की बढ़ाई परेशानी। हल्दीराम इलाके में जलभराव से हुई समस्या। उत्तरी चीन में आंधी तूफान के बीच मूसलाधार बारिश। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में भारी नुकसान। तूफान की वजह से उजड़े लोगों के आशियाने। रिहायशी इलाकों में उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे। घर छोड़ने पर मजबूर हुए 19,000 लोग। उत्तरी चीन के बाओडिंग शहर में 1 साल जितनी हुई बारिश। शहर में हर तरफ दिख रहा सैलाब ही सैलाब। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए प्रभावित। उत्तरी चीन के बाओडिंग शहर में 1 साल जितनी हुई बारिश। सैलाब से घिरी शहर की बहुमंजिला इमारतें। सड़कों पर खड़े वाहन जलमग्न हुए। बाओडिंग शहर के पश्चिमी हिस्से में शुक्रवार तक दर्ज की गई 447 मिलीमीटर बारिश। लगातार बदलते मौसम को लेकर अलर्ट मोड पर इमरजेंसी सेवाएं। फिलीपींस में मानसून की दस्तक के साथ तूफान को मई में का कोहराम। 2,78,000 लोगों की बचाई गई जान। उत्तरी फिलीपींस में तूफान कोमे की वजह से बाढ़ के हालात। लगातार हुई बारिश की वजह से शहर के हाईवे जलमग्न। उत्तरी प्रांत पंपांगा के रहने वाले लोग बाढ़ से बेहाल। नदी नालों में उफान। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए जरूरत कर रहे लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बस स्टैंड से लेकर पेट्रोल पंप तक जलमग्न। टब में 3 बच्चों को बैठाकर सड़क पार करता दिखा युवक। हफ्ते भर से हो रही बारिश की वजह से मंदिला में बाढ़ के हालात। शहर के निचले इलाकों में भारी नुकसान। दिल्ली वासियों के लिए आई गुड न्यूज। पिछले 10 सालों का सबसे सख्त जुलाई महीना हुआ दर्ज। शहर का औसत AQI घटकर 67 तक आया। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश के चलते चारों ओर जल तांडव जैसा मंजर। गलियों मोहल्लों सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। कई फीट तक डूबे लोगों के घरों में रखा सामान हुआ खराब। लोग बचाव के लिए घरों के पहले दूसरे मंजिल पर हुए शिफ्ट। हरिद्वार के गंगा घाटों पर सफाई कर्मचारी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं साफ सफाई का काम। अब तक हजारों मीट्रिक टन कूड़ा किया जा चुका है इकट्ठा। 30 जुलाई को भारतीय रॉकेट से लॉन्च होगा निसार सैटेलाइट। ये नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन। जोशीमठ में भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास कर किया शौर्य का प्रदर्शन। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरे जवानों ने ध्वस्त किए दुश्मनों के ठिकाने। वाराणसी के गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में जवानों ने मनाया कारगिल विजय दिवस। भारतीय सेना के बैंड ने बजाई देशभक्ति की धुन। आर्मी के ऑफिसरों ने सेना के वीर शहीदों को किया नमन। सभी वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने की करगिल शहीदों को किया याद, दी श्रद्धांजलि। वीरेंद्र सचदेवा ने आर्मी के जवानों से की मुलाकात। दिल्ली में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम रेखा गुप्ता ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वीरता को किया नमन। दिल्ली में कारगिल विजय दिवस पर प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर की गुरेज वैली में विजय दिवस चौक पर मौके पर निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग रैली में हुए शामिल। तिरंगा रैली में डीजे की धुन पर बजाए गए सारे जहां से अच्छा और जय हो जैसे देशभक्ति गीत। हाथों में तिरंगा लेकर पदयात्रा करते दिखे लोगों ने दी देश के तिरंगे झंडे को सलामी। कारगिल के वीर शहीदों को लोगों ने किया नमन। द्रास सेक्टर में विजय दिवस के मौके पर वॉर मेमोरियल पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सेना के अफसरों ने जवानों को किया संबोधित। ईस्ट सिक्किम में गवर्नर ओम प्रकाश माथुर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वीर सपूतों को किया नमन। बालटाल के अमरनाथ बेस कैंप में श्रद्धालुओं ने मनाया कारगिल विजय दिवस। लोगों को बांटी गई मिठाइयां, लगाए देशभक्ति के नारे।
बालटाल में करगिल विजय दिवस पर निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, देश के वीर जवानों से लोगों ने मिलाया हाथ। कुपवाड़ा में धूमधाम के साथ मनाया गया करगिल विजय दिवस, महिलाओं ने पेश किया सांस्कृतिक नृत्य। उधमपुर में लोगों ने विजय दिवस पर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि, शहीदों की याद में जलाई कैंडल। रक्सौल में छात्रों और शिक्षकों के बीच दिखा भावुक रिश्ता, शिक्षक के विदाई समारोह में रो पड़े बच्चे, शिक्षक हुए भावुक। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम के भक्तों के लिए डिजिटल श्रद्धा श्रावणी ऐप लॉन्च, ऐप पर भक्तों को मिलेगी बाबा समेत 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की सुविधा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तमिलनाडु के तंजावुर महल का किया दौरा, महल के मंदिर में की पूजा अर्चना। दमोह में वन विभाग ने लगाए पिंजड़े में फंसा 12 फीट लंबा मगरमच्छ, पिछले 1 साल से मगरमच्छ विभाग की टीम को दे रहा था चकमा। सामने आई एशिया कप की तारीख, 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा टूर्नामेंट, 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का महामुकाबला, एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने दी जानकारी। थूथुकुडी में पीएम मोदी ने टूटीकोरिन एयरपोर्ट टर्मिनल का किया उद्घाटन, पीएम ने टर्मिनल में घूमकर लिया परिसर का जायजा। पीएम को केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने दिखाया एयरपोर्ट का मॉडल, पीएम ने कई दूसरी विकास परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। एनसीईआरटी ऑपरेशन सिंदूर पर बना रखी खास मॉड्यूल, हायर कक्षाओं के कोर्स में मॉड्यूल को किया जाएगा शामिल। रवि किशन, सुप्रिया सुले समेत 17 साथी सांसदों को संसद रत्न अवार्ड से किया गया सम्मानित, पार्लियामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए मिला सम्मान। उत्तर प्रदेश में नदी पुनरुद्धार मिशन को किया गया लॉन्च, नमामि गंगे मिशन के तहत नदियों को किया जाएगा साफ, बनाया जाएगा स्वच्छ और शुद्ध। कल मनाई जाएगी हरियाली तीज, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं व्रत। हरियाली तीज पर हरे रंग के परिधान और हरे रंग की चूड़ी का विशेष महत्व, तीज व्रती महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। शिव पार्वती के मिलन और अखंड सौभाग्य प्राप्त करने का पावन उत्सव है हरियाली तीज, ये व्रत विवाहिता और अविवाहिता दोनों ही रखती हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कैथोलिक तीर्थ स्थल में उमड़ा आस्था का सैलाब, आवर लेडी ऑफ स्नोज बेसिलिका के ध्वजारोहण में हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। 443वें वार्षिक उत्सव का देखा अद्भुत और अलौकिक नजारा, आवर लेडी ऑफ स्नोज बेसिलिका धार्मिक आस्था का केंद्र है। जोधपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का अनूठा अभियान, ग्रुप एक्सरसाइज के जरिए मुसाफिरों को दिया गया सफर में फिटनेस और अच्छी सेहत का संदेश। अग्निवीरों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, रिटायर होने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण, सेना के बाद पुलिस बल में देंगे सेवा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम से आई शानदार न्यूज, जर्मनी में परनीत कौर और कुशल दलाल ने लहराया तिरंगा, कंपाउंड मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में जीता गोल्ड मेडल। वर्ल्ड टेबल टेनिस में भारत की झोली में आए 6 पदक, युवा खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धा में दिया 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज, युवा महिला शटलर अनाहत सिंह ने सेमीफाइनल में दिलाया पदक। यूरोप और अमेरिका के से पेरू वापस लाई गई ऐतिहासिक कलाकृतियों की प्रदर्शनी, 133 कलाकृतियों में समाई हुई है पेरू की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी शैलियां। नायाब कलाकृतियों में प्राचीन चीनी मिट्टी के खिलौने के साथ चांदी का मुखौटा आकर्षण का केंद्र, 1 सदी से गायब बारोक शैली की वेदी का टुकड़ा स्वीडन से लाया गया वापस। ब्रिटेन के चेस्टर जू में स्नो लेपर्ड ने नन्हे शावक को दिया जन्म, पिंजरे में लगे कैमरे में कैद हुई शावक को दुलार करते मादा की तेंदुए की तस्वीरें। दिन रात शावक की निगरानी में एक एक कर मादा तेंदुआ, चिड़ियाघर के 94 साल के इतिहास में हिम तेंदुए का शावक को जन्म देना बेहद दिलचस्प। हॉलीवुड फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप ने दर्शकों पर किया जादू, किरदारों के रंग बिरंगे दिखे प्रशंसक, सुपरमैन को दे रहे कड़ी टक्कर। शंघाई में 2025 एआई कॉन्फ्रेंस का आयोजन, सम्मेलन का मकसद औद्योगिक गतिविधियों में एआई के इस्तेमाल पर जोर। 70,000 वर्ग मीटर फैले परिसर में 800 से अधिक आधुनिक उत्पादों की प्रदर्शनी, जिनमें 100 से अधिक उत्पादों की चीन पर पहली बार लगाएगी प्रदर्शनी। एआई तकनीक से लैस रोबोट ने लोगों का खींचा ध्यान, ड्रम के साथ लोगों का मनोरंजन करते दिखे रोबोट।
बारीक से बारीक काम करने में एआई रोबोट को महारत हासिल, कारपेंटर से लेकर बावर्ची तक गृहतक का काम करने में नहीं इनका कोई मुकाबला। गर्मी के मौसम में चीनी फिल्म उद्योग को हो रहा मुनाफा, दर्शकों को लुभाने के लिए डिस्काउंट वाउचर के साथ किए चलाए जा रहे हैं अभियान।